नितिन गडकरी ने जितना काम किया है मोदी गवर्नमेंट का 70-80% काम वही किया है। जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इलेक्ट्रिसिटी, सारे काम तो नितिन गडकरी ने किया है। आप देखोगे वो टाइम से पहले ही खत्म कर दिया। ऐसा कोई मंत्री नहीं है सरकार में जो कहता है वो करके दिखाता है। चलती गाड़ी में सवार हो जाएंगे 2029 का चुनाव बतौर प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, चर्चा का विषय है कि अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके रिटायरमेंट के बाद आज के समय यूथ किसको देख रहा है, कौन ऐसे दो वो चेहरे हैं जिनको वो वाकई इस बात से ले रहा है कि 2000 अगर देखा जाए 24 के चुनाव के बाद अगर रिटायरमेंट लेते हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उसके बाद ऐसे दो चेहरे कौन से हैं जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और ये आशा की जा रही है कि आने वाले वक्त में वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आ सकते हैं, चेहरे सामने आ सकते हैं। अब ऐसे में लोगों से चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। नितिन गडकरी है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ है। जो नितिन गडकरी ने जितना काम किया है मोदी गवर्नमेंट का 70-80% काम वही किया है। जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इलेक्ट्रिसिटी, सारे काम तो नितिन गडकरी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी तो विदेश मामले में कुछ किया है, लेकिन जो इंटरनल मामला है देश के अंदर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, हाईवे का काम हुआ है, सारा नितिन गडकरी के थ्रू हुआ है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया है, इतना सारा काम किया हुआ है और वो सारा काम टाइम पे कर रहे हैं नितिन गडकरी जी। आप देखोगे वो टाइम से पहले ही खत्म कर दिया। ऐसा कोई मंत्री नहीं है सरकार में जो कहता है वो करके दिखाता है। तो नितिन गडकरी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। आप इंटरनल भी देखो बीजेपी में या किसी भी पार्टी में, तो नितिन गडकरी को सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। योगी आदित्यनाथ का भी आपने नाम किया। योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड नेता है वो, और उनका काम बहुत अच्छा है। यूपी में उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दिया है, लाइन ऑर्डर को मजबूत किया है और भी कई सारे काम किया है। जो इंडस्ट्री यूपी में बहुत सारा आ रहा है, रोजगार का अवसर दिया है, लोगों को घर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं आने वाले टाइम में। जो बताते हैं कि नितिन गडकरी जो है दूसरे नंबर से तीसरे पायदान पे आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी दूसरे पायदान पे चल रहे हैं, आपको लगता है? वो अभी का मुद्दा ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में काम कर रहे हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी पॉपुलैरिटी रहेगी, जाहिर सी बात है। उन्होंने अच्छा काम किया है। अकेले यूपी की जनसंख्या 20 से 22 करोड़ है। देश की आबादी का 25-30% यूपी की जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ 25-30% लोग वोट करेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिख रही होगी उनकी। नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद ऐसे कौन से वो दो चेहरे हैं जिनको प्रधानमंत्री की दावेदारी में आज के समय जनता देख रही है? देखो, मेरी बात सुनो, 2024 का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग एक तरफा चुनाव जीतें। जितने भी हमारे सनातन धर्म प्रेमी हैं वो कुछ ना कुछ सब कुछ भूल करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी को लाएं और अच्छे बहुमत से लाएं। और 2028 तक, 27 और 28 तक एक छत्र राज करेंगे मोदी जी। और मोदी जी के राज करते हुए ही 28 के अंदर ही मोदी जी के बाद जो है हमारे बाबा जी यूपी के मुख्यमंत्री जी चलती गाड़ी में सवार हो जाएंगे। 2029 का चुनाव बतौर प्रधानमंत्री आदित्य जोगीनाथ जी लड़ेंगी, बिल्कुल 101%। और दूसरा चेहरा आप किसको देख रहे हैं? दूसरा चेहरा देखो, नितिन जी जो है ना, हमारे नितिन गडकरी जी वो काम करने वाले व्यक्ति हैं जो कभी प्रचार प्रसार में नहीं आते। और आज दुनिया के अंदर एक ऐसा नेता है नितिन गडकरी जी, मैं उनको पर्सनल 3-4 बार जाके ऑफिस में मिला हूँ। 1-1 घंटा बैठ के मैंने उनसे बातचीत करी है, क्योंकि मैं भी ट्रांसपोर्ट से हूँ। और नितिन जी ने कई सुझाव हमारे से लिए थे और उन्होंने एक सुझाव मेरा भी उसके अंदर डाला है, जो ट्रांसपोर्ट का नया कानून बना था। नितिन जी बहुत व्यस्त आदमी हैं, बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं और नितिन जी हैं, लेकिन आज दुनिया को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो चर्चित हो और जिसको देख कर के लोग समझे कि हाँ, ये व्यक्ति काबिल है। और 27 और 28 के अंदर आदित्य जोगीनाथ जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। 29 का चुनाव मोदी जी जोगी जी की अगुवाई में होगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी एक और दे रहा हूं मैं आज आपको, 2024 के चुनाव से पहले पीओके का विलय हमारे देश में हो जाएगा। अच्छा, ये भी दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज, मैं चैलेंज कर रहा हूं। 2024 के चुनाव से पहले पीओके हमारे देश में विलय हो जाएगा।
और इसी का बहुत बड़ा एक सरप्राइज, जो लोग कह रहे हैं ना मुसलमान नहीं चाहते, और वहाँ के मुसलमान पलके बिछा के बैठे हैं कि आप हमारे को भारत में लेके आइए। तो ये भी मैं आज आपको कह रहा हूँ, पीओ के 2024 के चुनाव से पहले हमारे देश में होगा, और अगले प्रधानमंत्री का चुनाव बतौर प्रधानमंत्री जोगी जी लड़ेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।